जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, मस्जिद में हर तरफ सन्नाटा। इमाम साहब ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद खाना खाते हैं और अपने हुजरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक आधी रात में एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और इमाम साहब पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर देता है। हमला इतना खतरनाक था कि इमाम साहब मौका पर ही अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मालूमात के मुताबिक इमाम साहब ने रात में मस्जिद के अंदर ईशा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने हुजरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन आधी रात के वक्त एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और इमाम साहब पर चाकू से मुसलसल कई वार कर देता है। हमला इतना खतरनाक था कि इमाम साहब मौका पर ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दिल दहला देने वाला हादसा कहां पेश आया? इमाम साहब की जान किसने ली? हमला करने वाला शख्स कौन था और उस हमले के पीछे असल वजह क्या थी? और सबसे अहम बात ये कि इमाम साहब कहां के रहने वाले थे? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम और संजीदा मामला है। वीडियो देखने के बाद इसी वाकये के हवाले से हम आपसे बहुत जरूरी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। बिहार के गोपालगंज से एक बेहद अफसोसजनक और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में मौजूद मस्जिद के इमाम की खून से लथपथ लाश मस्जिद के बाहर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। जो इमाम हर सुबह लोगों को नमाज और अल्लाह की तरफ बुलाते थे, आज जब सुबह अजान की आवाज नहीं आई तो लोग मस्जिद पहुंचे और वहां जो मंजर उन्होंने देखा उसने हर इंसान के होश उड़ा दिए। ये खौफनाक वारदात आज सुबह सुबह अरना बाजार की मस्जिद के पास पेश आई। मरने वाले इमाम का नाम शफीक अहमद बताया जा रहा है, जो सिसई गांव के रहने वाले थे और पिछले लंबे वक्त से अरना मस्जिद में इमाम की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मकामी लोगों के मुताबिक इमाम शफीक अहमद इतवार की रात रोजाना की तरह खाना खाकर सोने गए थे, लेकिन आज सुबह जब फजर की अजान का वक्त गुजर गया और मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई तो मकामी नमाजी और अकीदतमंद फिक्रमंद होकर मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के बाहर पहुंचते ही लोगों ने देखा कि इमाम की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उनका कत्ल किसी तेज धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी के साथ की गई थी। इस दर्दनाक वारदात की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते अरना बाजार में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इलाके के लोगों में इस बेरहम हत्या को लेकर भारी गुस्सा और अफसोस देखा जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आला अफसरान फौरन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और मामले की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी है। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि हत्या के वक्त और तरीके का सही अंदाजा लगाया जा सके। इस पूरे मामले में हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन ने ऑफिशियल जानकारी देते हुए बताया कि उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में मौजूद मस्जिद के मौलवी साहब मोहम्मद शफीक अहमद की चाकू मारकर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि मामले की संजीदगी को देखते हुए एसपी सर की क़यादत में एक खास जांच टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस की एसआईटी टीम इस कत्ल के पीछे की वजहों को खंगालने में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मकामी लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस संगीन वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा और कातिलों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ऐसा घटना 5-6 दिन पहले इनका मोबाइल इनका चोरी हुआ था और कल शायद पंचायत होने वाला था आज शाम को।
वही मतलब शायद उसको पता होता चला तो आज रात को उनको चाकू को मार दिया है, ऐसा ही हुआ है। तो क्या वजह लग रहा है? वजह लग रहा है कि यही, क्या बता सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे ये कब आपको सूचना मिली कि इस तरह की घटना घटी है? 6 बजे सुबह में। सुबह में। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब आइए इस पूरे मामले को जरा तफसील से समझते हैं। ये मामला बिहार के जिला गोपालगंज के उचका गांव थाना इलाके के अरना बाजार का है, जहां 17 अगस्त 2026 की रात मस्जिद के अंदर इमाम मोहम्मद शफीक अहमद, जिन्हें रफीक मियां के नाम से भी जाना जाता था, को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इमाम साहब ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद के हुजरे में आराम करने के लिए चले गए थे, लेकिन रात के वक्त उन पर चाकू से कई वार किए गए, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। सुबह फजर की अजान न होने पर जब लोगों ने मस्जिद का रुख किया तो इमाम साहब की लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने उस कत्ल के इंकशाफ के लिए SIT भी तश्कील दी है। अब दोस्तों इस वाकये में एक अहम बात सामने आती है। इमाम साहब का मोबाइल 3-4 दिन पहले चोरी हुआ था और इसी मोबाइल चोरी के मामले को लेकर 17 अगस्त की सुबह मस्जिद में बैठक होने वाली थी। यानी मोबाइल चोरी का मामला पहले से ही इमाम साहब के सामने मौजूद था और इस पर बातचीत होनी थी। अब सवाल यह है कि क्या मोबाइल चोरी करने वाले शख्स को पकड़े जाने का खौफ था? क्या उसे यह अंदेशा था कि सुबह होने वाली बैठक में चोरी का मामला खुल जाएगा और उसकी हकीकत सामने आ जाएगी? और क्या उसी खौफ की वजह से रात के अंधेरे में इमाम साहब को कत्ल कर दिया गया? यही वो पहलू है जिसकी हकीकत जानना इस पूरे मामले में इंतहाई अहम है। अलबत्ता दोस्तों कत्ल की असल वजह और कातिल की मुकम्मल शनाख्त का हतमी फैसला पुलिस की तफ्तीश और सबूतों की बुनियाद पर ही होगा। पुलिस इस वक्त मकामी लोगों से पूछगछ कर रही है और वाकये से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब इस तरह बेदर्दी से कत्ल हो जाना इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया है।